हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर लॉन्चर एजुकेशन सेंटर। तो बात करेंगे हम लोग सॉल्यूशन नाम के इस लेसन में आगे बढ़ते हुए सोलुबिलिटी की। लास्ट लेक्चर में मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने सोलुबिलिटी चेक किए थे, दैट इज व्हाट सॉलिड्स की इन लिक्विड में, बराबर है ना। लिक्विड सॉलिड्स की लिक्विड में सोलुबिलिटी कैसे होती है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे दैट इज व्हाट सोलुबिलिटी की ही बात करेंगे, लेकिन गैसेस इन लिक्विड। हम आज बात करेंगे जो हमारे गैसेस है इनकी लिक्विड में सोलुबिलिटी कैसे होती है। देखिए बेटा, जब मैं बात करता हूँ गैसेस के लिक्विड में सोलुबिलिटी की, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है, क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन दैट इज O2, ये वाटर में डिसॉल्व होता है, हाँ है ना। जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है बेटा, वाटर में डिसॉल्व होता है। उसी की वजह से जो हमारे एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये अपनी लाइफ सस्टेन करते हैं, मतलब अपनी लाइफ जीते, बराबर है ना। जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स है ये अपनी लाइफ किस तरह से जीते, किसके बेसिस के ऊपर जीते, बिकॉज जो हमारा लिक्विड वाटर होता है, क्या होता है बेटा, वाटर, उस वाटर में क्या डिसॉल्व होता है, हमारा ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, बराबर है ना। लेकिन जिस तरह से हमारा ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होता है, उसी के समान ऑक्सीजन गैस के समान ऐसे बहुत सारे गैसेस है, नंबर ऑफ गैसेस है जो हमारे वाटर में डिसॉल्व होते हैं, बराबर है। लेकिन जब मैं इनकी सोलुबिलिटी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा, सोलुबिलिटी की। जैसे कि ऑक्सीजन हमारे वाटर में डिसॉल्व होता है, उसी के समान बहुत सारे गैसेस होते हैं जो हमारे वाटर में डिसॉल्व होते हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूँ बेटा ऑक्सीजन की सोलुबिलिटी की इन वाटर, किसकी बात करता हूँ बेटा, ऑक्सीजन की सोलुबिलिटी की जब मैं बात करता हूँ वाटर में, तो होता यूं है कि जो ऑक्सीजन की सोलुबिलिटी है ये कुछ खास नहीं है बेटा। जो ऑक्सीजन है हमारी, इसकी सोलुबिलिटी वाटर में बहुत ही कुछ खास नहीं है। देखा जाए तो जो ऑक्सीजन की सोलुबिलिटी है वाटर में, वो नियरली होती है, अप्रोक्सीमेटली होती है 3.05 ml इन 100 ml। क्या बोला बेटा मैंने, जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसकी जो सोलुबिलिटी होती है वाटर में, वो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 3.05 ml इन 100 ml। अब सोच सकते हैं 100 ml में सिर्फ 3.05, नियर अबाउट इट इज 3, ऐसा नो। मतलब यहां से ये समझ में आता है कि जो हमारा वाटर है बेटा, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की सोलुबिलिटी अगर मैं चेक करता हूँ वाटर में, क्या करता हूँ बेटा, ऑक्सीजन की जो सोलुबिलिटी अगर मैं चेक करता हूँ वाटर में, तो कुछ खास है नहीं। लेकिन यहीं पे अगर मैं कुछ बात करता हूँ, जैसे मान के लिए HCl गैस की बात करता हूँ, तो HCl गैस की अगर मैं बात करता हूँ, HCl की जो सोलुबिलिटी है बेटा, HCl गैस की जो सोलुबिलिटी है ये काफी अच्छी है काय में बेटा, वाटर में। और इसकी वजह क्या होती है, बिकॉज HCl गैस जो होती है बेटा एक पोलर कंपाउंड है, क्या है बेटा, पोलर गैस है। ये क्या क्रिएट करता है, H+Cl- क्रिएट करता है। इसी वजह से इसकी जो सोलुबिलिटी है ये वाटर में काफी हद तक के अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी सोलुबिलिटी शो करता है। ओके, तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, हमारा आज का टॉपिक यही तो है कि हमें क्या करना है बेटा, सोलुबिलिटी चेक करना है गैसेस की ना लिक्विड। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे गैसेस है बेटा, जो हमारे गैसेस है, इनकी सोलुबिलिटी जो होती है लिक्विड में, इसके ऊपर कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, दैट इज व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलुबिलिटी of gases in liquid। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को मेनली दो चीजें याद रखना है बेटा। जो हमारे गैसेस होते हैं इनकी अगर सोलुबिलिटी अगर हम लोग चेक करते हैं लिक्विड में, तो मेनली दो फैक्टर होते हैं जो उसके सोलुबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। एक होता है हमारा, सबसे पहली जो चीज है जो उसके सोलुबिलिटी को अफेक्ट करते हैं गैसेस की ना लिक्विड की, वो होता है बेटा हमारा प्रेशर। क्या होता है बेटा, प्रेशर। और सेकंड चीज जो उसके सोलुबिलिटी को अफेक्ट करती है वो होती है बेटा टेम्परेचर। क्या होती है बेटा, टेम्परेचर। तो सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड जब बेटा हम लोग बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर दो फैक्टर की हम लोग बात करेंगे जो उसके सोलुबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, वो एक होता है प्रेशर और दूसरा क्या होता है मेरा, टेम्परेचर। तो देखते हैं प्रेशर या टेम्परेचर जो है ये हमारे सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड में किस तरह से अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें अफेक्ट देखेंगे प्रेशर का, कि प्रेशर किस तरह से गैसेस इन लिक्विड के सोलुबिलिटी को अफेक्ट करता है बेटा। तो देखिए इसको समझने के लिए एग्जांपल की बात करेंगे, हम लोग एग्जांपल कंसिडर करेंगे। मान के चलिए ये एक मेरा कंटेनर है, एक मेरा क्या है, कंटेनर है। ओके, इस कंटेनर में मैंने एक सॉल्यूशन लिया है। इस कंटेनर में क्या लिया बेटा, मैंने सॉल्यूशन लिया है। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, बराबर है ना। ये कंटेनर है, जिस कंटेनर में मैंने सॉल्यूशन लिया है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे एक पिस्टन का अरेंजमेंट कर रहा हूँ। क्या अरेंज कर रहा हूँ बेटा, पिस्टन अरेंज कर रहा हूँ। और ये पिस्टन जो है बेटा, ये जो पिस्टन है हमारा, ये फ्रिक्शन लेस है। क्या है बेटा, फ्रिक्शन लेस। मतलब
जो आप लोगों ने पिस्टन देखे होंगे ना, जो अप डाउन हमारे मशीन्स में वगैरह भी होता है, बराबर है ना। तो मैंने क्या किया, इस कंटेनर में यहाँ पे पिस्टन अरेंज किया, लेकिन इस तरह से अरेंज किया कि फ्रिक्शनलेस रहेगा। क्या रहेगा बेटा, फ्रिक्शनलेस रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये इसके मतलब ये जो है ना, ये इसके जो कॉर्नर्स है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो टॉप है उसको कंप्लीटली सील पैक करके रखा हुआ है। इस तरह से मैंने इस पिस्टन को अरेंज किया। किसको अरेंज किया बेटा, पिस्टन को अरेंज किया। ओके, अब बात ऐसी कि मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया है। क्या लिया बेटा, मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया है। अब सॉल्यूशन किसका है बेटा, सॉल्यूशन है, लेकिन हम लोग सॉल्युबिलिटी किसकी चेक कर रहे हैं, गैसेस की लिक्विड में। मतलब जो सॉल्यूशन बना है ये गैसेस और लिक्विड का मिलकर बना हुआ है, हाँ है ना। मतलब मान के चलिए जो मेरा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में मेरा लिक्विड भी है और गैसेस भी है। अब बात ऐसी कि अगर ये हम लोग जानते हैं कि जो हमारे गैसेस होते हैं लिक्विड में सोलुबल होते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि प्रेशर उसको किस तरह से अफेक्ट करता है। अब ये जानते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो हमारा डिसॉल्व होता है बेटा वाटर में, बहुत सारे गैसेस हमारे जो होते हैं हमारे वाटर में डिसॉल्व होते हैं। मींस दैट कि हमारे जो गैसेस होते हैं बेटा, ये इनकी जो सोलुबिलिटी होती है, मतलब ये जो गैसेस होते हैं ये हमारे वाटर में लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं, बराबर है ना। इस चीज को तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये अफेक्ट किस तरह से करते हैं यही हमें चेक करना है। तो सबसे पहले प्रेशर उसको किस तरह से अफेक्ट करता है ये देखने के लिए ही एग्जांपल देख रहे बेटा हम लोग। हमने क्या किया, कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में हम लोगों ने क्या किया बेटा, एक पिस्टन अरेंज किया। पिस्टन इस तरह से अरेंज करना है कि वो फ्रिक्शनलेस रहना चाहिए, लेकिन उसके मतलब उसके जो है मतलब उसके हर एक सरफेस को उसने क्या करना चाहिए, पैक करना चाहिए, मतलब कोई भी ओपन स्पेस नहीं होना चाहिए। अभी अगर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसका है बेटा, गैसेस और लिक्विड का है, बराबर है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारे गैसेस के पार्टिकल रहेंगे, क्या रहेंगे बेटा, हमारे गैसेस के पार्टिकल रहेंगे, वो गैसेस के पार्टिकल इस लिक्विड में क्या रहेंगे, मतलब जो सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व रहेंगे, है ना। मतलब ये मेरे गैसेस के पार्टिकल है, ऐसा और नो। लेकिन हम लोग जैसे कि जानते हैं कि जो एम्प्टी स्पेसेस होता है उस एम्प्टी स्पेसेस में भी हमारे गैसेस के गैस रहेंगे। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे गैस के पार्टिकल रहेंगे। इस चीज को मानते हैं आप लोग, ऐसा और नो। क्या है बेटा, हम लोगों ने ये जो सॉल्यूशन लिया है, ये जो हमारा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन किसका है, हमारा गैस प्लस वाटर ही ले लो। क्या ले लो बेटा, गैस प्लस वाटर ले ले। गैस कोई भी हो सकती है, वाटर कोई भी हो सकती है, मतलब वाटर है और उस वाटर में गैस हमारी कोई भी हो सकती है। इससे हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। ओके, अब बात ऐसी कि अगर ये मेरा सॉल्यूशन है तो क्या गैस इसमें डिसॉल्व है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा कि कुछ गैसेस के पार्टिकल इस लिक्विड में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ गैसेस के पार्टिकल रहेंगे। इस चीज को एक्सेप्ट करते हो, कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक के, चलो बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो ध्यान दीजिए। अब फिलहाल यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है बेटा, फिलहाल यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में बेटा, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ के गैसेस के पार्टिकल नीचे आएंगे, जैसे इस एम्प्टी स्पेसेस की गैसेस के पार्टिकल नीचे आएंगे, उसी टाइम पे ये जो हमारे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के जो गैसेस के पार्टिकल है ये कहा जाएंगे बेटा, ऊपर जाएंगे। क्या बोलने की कोशिश करो, समझने की कोशिश कीजिए। ये जो मेरा सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में गैसेस के पार्टिकल तो है, लेकिन ये एम्प्टी स्पेस है, इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे गैसेस के पार्टिकल रहेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारे गैसेस होते हैं ये वाटर में सोलुबल होते हैं, लिक्विड में सोलुबल होते हैं। इट मींस दैट गैसेस के पार्टिकल नीचे जाएंगे, लेकिन जैसे यहाँ से गैसेस के पार्टिकल नीचे आएंगे, वैसे ये जो लिक्विड में हमारे गैसेस के पार्टिकल ये भी कैसे जाएंगे बेटा, ऊपर जाएंगे। इसी वजह से यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन हमेशा क्या रहेगी बेटा, मेंटेन रहेगी। तो मैंने यहाँ पे मान के चलिए अप्लाई किया प्रेशर नंबर P1। क्या अप्लाई किया बेटा, प्रेशर P1। Was that clear? अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने ये कंडीशन अप्लाई किया, मैंने और एक कंडीशन लिया है। हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे फिर से हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। यही कंटेनर है, कंडीशन यही अप्लाई करने वाला, ये हमारा कंडीशन है कि यही कंटेनर मैंने यहाँ पे लिया। लेकिन इस बार क्या किया बेटा, मैंने ऊपर से जो है ना, मैंने प्रेशर अप्लाई किया। ऊपर से मैंने क्या किया बेटा, प्रेशर अप्लाई किया। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैं ऊपर से प्रेशर अप्लाई करूंगा तो पिस्टन नीचे जाएगा, प्रेशरलेस है, ऐसा नो। जैसे मैं यहाँ से प्रेशर अप्लाई करूंगा वैसे क्या हो जाएगा, जैसे प्रेशर अप्लाई करूंगा तो पिस्टन नीचे आ जाएगा, ऐसा नो। इट मींस जब मान लीजिए सपोज करते हैं हमारा पिस्टन यहाँ तक आया हुआ है, ओके। मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया। अब फिलहाल यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना है, P1 प्लस P2। P1 मतलब जो ओरिजिनल प्रेशर था, और P2 मतलब क्या रहेगा, जो हम लोगों ने प्रेशर अप्लाई किया, मतलब प्रेशर बढ़ाया। पहले फिलहाल यहाँ पे जो पिस्टन है, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर तो अप्लीकेबल है ना, ऐसा नो। अब क्या है, मैंने यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा ओरिजिनल जो प्रेशर था, पहले जो प्रेशर था उसके ऊपर जो मैंने प्रेशर अप्लाई किया, दैट इज व्हाट, क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, ऐसा नो। अब क्या हुआ बेटा, जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करता हूँ, क्या अप्लाई करता हूँ बेटा, प्रेशर अप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये जो एम्प्टी स्पेस के जो हमारे गैसेस के पार्टिकल है, ये जो एम्प्टी स्पेसेस गैसेस के पार्टिकल है, ये कहा जाएंगे बेटा, नीचे जाएंगे। मतलब ये और ज्यादा पार्टिकल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सोलुबल हो जाएंगे। मतलब मान के चलिए पहले जितने पार्टिकल सोलुबल थे उसके कंपेरेटिवली ज्यादा गैसेस के पार्टिकल यहाँ पे सोलुबल हो जाएंगे, ऐसा होना कुछ इस तरह से। अब पार्टिकल यहाँ पे ज्यादा सोलुबल हो जाएंगे,
पार्टिकल क्या हो जाएंगे यहाँ पे ज्यादा सोलुबल हो जाएंगे, बराबर है ना। यहाँ पे जो गैसेस के पार्टिकल थे यहाँ पे तो थे, लेकिन कैसे जैसे हमने प्रेशर अप्लाई किया, जैसे प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये जो क्या हमारे गैसेस के पार्टिकल क्या हो जाएंगे वाटर में डिसॉल्व होना चालू कर देंगे, मतलब इनकी सोलुबिलिटी बढ़ जाएंगी, इनकी सोलुबिलिटी क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे। क्या किया बेटा मैंने यहाँ पे जो हमारे गैसेस के पार्टिकल है मैंने क्या किया पिस्टन को प्रेशर किया, प्रेशर जैसे अप्लाई किया तो प्रेशर की वजह से पिस्टन नीचे है और क्या हो जाएंगे यहाँ के जो गैसेस के पार्टिकल थे वो क्या हो जाएंगे बेटा नीचे जाना चालू कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी नंबर ऑफ गैसेस के पार्टिकल ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, इज दैट क्लियर। लेकिन एक सर्टेन कंडीशन यहाँ पे ऐसी आ जाएंगी, एक सर्टेन टाइम ऐसा आ जाएगा कि जिस टाइम पे यहाँ पे भी डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएंगे, यहाँ पे भी क्या आएंगे बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएंगी। इट मींस दैट कि ऐसी कंडीशन आ जाएंगी, एक सिचुएशन ऐसा आ जाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा यहाँ के गैसेस के पार्टिकल जैसे ऊपर आएंगे वैसे ही यहाँ के गैसेस के पार्टिकल कहाँ आना चालू हो जाएंगे बेटा नीचे आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ के गैसेस के पार्टिकल अगर नीचे आते तो यहाँ के गैसेस के पार्टिकल कहाँ जाएंगे बेटा ऊपर जाएंगे। यहाँ पे भी एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएंगे बेटा मेंटेन हो जाएंगी। इज दैट क्लियर। तो इससे हमें क्या समझ में आता, ये जो होल एक्सपेरिमेंट है ना बेटा, ये जो हमें पूरा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने जो ड्रॉ किया है, ये होल एक्सपेरिमेंट एक बाबा जी थे हमारे, बहुत ही पुराने जमाने के बाबा जी थे बेटा, उन्होंने होल एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया था जिनका नाम था हेनरी। क्या था बेटा हेनरी। हेनरी नाम के हमारे बाबा जी थे, उन्होंने हमें ये बताया कि अगर मैं ऐसा कोई अरेंजमेंट करता हूं, ऐसा कोई अरेंजमेंट अगर मैं लेता हूं, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट अगर मैं लेता हूं, ऊपर से अगर मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो जाएगा बेटा जो हमारे पार्टिकल है, जो गैसेस के पार्टिकल है, इनकी सोलुबिलिटी बढ़ जाएंगी, इनकी सोलुबिलिटी क्या हो जाएंगी बेटा बढ़ जाएंगी। किसने बताया? हेनरी नाम के बाबा जी ने बताया। क्या बताया बाबा जी ने? ये हेनरी नाम के साहब ने हमें क्या बताया कि अगर मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं तो मेरी जो गैसेस की सोलुबिलिटी है इन लिक्विड ये क्या होती है बेटा बढ़ जाती है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, मैं नहीं बेटा बाबा जी ने बोला। कौन से बाबा जी ने? हेनरी नाम के बाबा जी ने बोला था। क्या बोला था बेटा कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं, अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो जो मेरी सोलुबिलिटी है ना वो लिक्विड है बेटा ये क्या होती है बढ़ जाती है। मतलब क्या बोला उन्होंने, जो हमारी सोलुबिलिटी है जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो सोलुबिलिटी बढ़ेगी। मतलब क्या हो जाएगा, सोलुबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये किसने बताया? हेनरी नाम के बाबा जी ने बताया। क्या बताया बेटा? इफ प्रेशर इज इंक्रीजेस, इफ, ओके मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ प्रेशर is increases, the solubility of gases in liquid is also increases। क्या कहा बेटा हमारे हेनरी नाम के बाबा जी ने? क्या बताया बेटा हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने? उन्होंने हमें ये बताया कि अगर मैं यहाँ पे प्रेशर बढ़ाता हूँ तो मेरी सोलुबिलिटी जो गैसेस की होती है लिक्विड क्या होती है बढ़ जाती है। दैट इज व्हाट, प्रेशर बढ़ाओ तो सोलुबिलिटी बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ाओ तो सोलुबिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सोलुबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर कन्वर्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर सोलुबिलिटी इज इक्वल टू के, हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने दिया है ना, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कन्वर्शन करते तो इक्वल टू कांस्टेंट लेना पड़ता है, इक्वल टू के एच। एच का मतलब क्या होता है, हेनरी ने बताया इसलिए मैंने यहाँ पे एच लगा। इसका इसके अलावा इसका कोई प्रॉपर ये कोई मीनिंग नहीं। ओके, दैट इज व्हाट पी। इज दैट क्लियर? दिस इज द रिलेशनशिप गिवन बाय whom? ये रिलेशनशिप किसने दिया है बेटा? ये रिलेशनशिप हमें किसने दिया है? ये रिलेशनशिप हमें गिवन दिया बेटा हेनरी ने दिया है। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं इसको कन्वर्शन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे के एच की अगर वैल्यू निकालना तो के एच की वैल्यू क्या हो जाएंगे बताइए, एस अपॉन ये पी मल्टीप्लिकेशन देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ऐसा और नो, केस की वैल्यू अगर निकालना है, हेनरी कांस्टेंट का मुझे निकालना, हेनरी कांस्टेंट का निकालना तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हेनरी कांस्टेंट इज इक्वल टू सोलुबिलिटी अपॉन प्रेशर। ऐसा और नो, इट मींस दैट अगर मुझे इस हेनरी कांस्टेंट का यूनिट निकालना है तो हमें पता है सोलुबिलिटी का यूनिट क्या होता है, याद कीजिए, दैट इज व्हाट मोल लीटर इनवर्स। प्रेशर का यूनिट बार पकड़ लीजिए, मतलब क्या बन जाएगा यूनिट, दैट इज व्हाट मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स। इज दैट क्लियर? तो किसका यूनिट बन जाएगा बेटा, हेनरी कांस्टेंट का। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मान के चलिए मैंने ये जो प्रेशर है ये कांस्टेंट कर दिया, ये प्रेशर मैंने क्या किया बेटा, कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर का कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर मैंने यहाँ पे ले लिया, प्रेशर इज कांस्टेंट कर दिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट सोलुबिलिटी इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट। यस और नो, समझा क्या बेटा? तो ये रिलेशनशिप हमें किसने बताया बेटा, हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने बताया, हेनरी नाम के जो हमारे बाबा जी थे बेटा उन्होंने बताया। लेकिन जब हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने ये रिलेशनशिप बताया बेटा, उसी समय एक इनके ही ऐसा बोल सकते हैं जैसे कि हेनरी नाम के जो साइंटिस्ट थे उसी ड्यूरेशन में, ओके, उसी ड्यूरेशन में और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटा डॉल्टन। जिनका नाम क्या था, डॉल्टन। तो ये
डॉल्टन नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया था, कंटेम्पररी मतलब जो हमारे हेनरी थे, हेनरी के कंटेम्पररी वही साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटा डॉल्टन। डॉल्टन जी ने हमें क्या बताया, डॉल्टन नाम की जो अंकल जी थे ना, ये डॉल्टन नाम के अंकल जी ने हमें क्या बताया, ध्यान दीजिए, डॉल्टन नाम के अंकल जी क्या करते हैं बेटा, उन्होंने हमें क्या कहा, उन्होंने भी हमें कुछ तो भी पता है, क्या बताया, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें बताया कि मान के चलिए एक मेरा कंटेनर है, मान के चलिए ये मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने ऑक्सीजन गैस लिया बेटा, इस कंटेनर में मैंने क्या लिया बेटा, ऑक्सीजन गैस। अब मुझे बताइए क्लोज कंटेनर है, इस क्लोज कंटेनर में अगर मैं ऑक्सीजन गैस लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये गैसेस से जो पार्टिकल है बेटा स्ट्राइक करेंगे, अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इनके जो बाउंड्रीज है ऊपर नीचे इधर उधर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ऐसा और नो। उसके बाद उन्होंने क्या किया, और एक कंडीशन देखिए, अगर मान के लिए मैंने ये पहले क्लोज कंटेनर में ऑक्सीजन गैस लिया, अब मान के चलते मैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ बेटा, हाइड्रोजन गैस। ओके, अब हाइड्रोजन गैस लूंगा, ये भी क्लोज कंटेनर, मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस भी इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, हाँ है ना, प्रेशर क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे। और मान के चलते अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैं एक थर्ड कंटेनर लेता हूँ, ये भी क्लोज कंटेनर, लेकिन मैं यहाँ पे ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस इन दोनों का मिक्सचर लेता हूँ। अब मुझे बताइए, अगर मैंने इस कंटेनर में, अब मैं जानता हूँ ये जो कंटेनर था इसमें सिर्फ ऑक्सीजन गैस है, इसका मतलब यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा ये सिर्फ ऑक्सीजन गैस की वजह से होगा। ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में जो गैस है सिर्फ हाइड्रोजन गैस है, इसका मतलब यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो सिर्फ हाइड्रोजन गैस का होगा। लेकिन इस कंटेनर में मैंने दो गैसेस लिया, एक ऑक्सीजन गैस लिया और एक हाइड्रोजन गैस लिया। अब मैं यहाँ पे मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसके जो सरफेसेस है, इसके सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, ये प्रेशर किसका एक्सर्ट होगा, ऑक्सीजन का प्रेशर एक्सर्ट होगा या हाइड्रोजन का एक्सर्ट होगा बेटा, यही तो डॉल्टन जी ने बताया। तो डॉल्टन ने हमें क्या बताया बेटा, डॉल्टन ने हमें बताया कि यहाँ पे जो टोटल प्रेशर रहेगा, क्या रहेगा बेटा, दैट इज टोटल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर हमेशा इक्वल रहेगा। देखिए बेटा यहाँ पे अगर मुझे इसका टोटल प्रेशर निकालना तो मुझे पता है कि देखिए ऑक्सीजन भी प्रेशर अप्लाई करेगा, हाइड्रोजन भी प्रेशर अप्लाई करेगा, इसका मतलब क्या होगा, कुछ प्रेशर ऑक्सीजन का होगा और कुछ प्रेशर हाइड्रोजन का होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ S2, और यही टर्म है बेटा पार्शियल प्रेशर। ये क्या टर्म है बेटा, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर नाम का जो टॉपिक है हमें 11वीं कक्षा में है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ से आप लोगों का पार्शियल प्रेशर नाम का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, अगर मान लिया कहीं मैं अगर मिक्सचर ऑफ गैस लेता हूँ तो उसकी वजह से जो प्रेशर मतलब एक का जो कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर वहां पे जो एक्सर्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो ऑक्सीजन जो प्रेशर अप्लाई कर रही है कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑक्सीजन का रहेगा, कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर किसका रहेगा, हाइड्रोजन। तभी तो इन दोनों का मिलकर क्या बनेगा, टोटल प्रेशर बन जाएगा, एंड दैट इज व्हाट योर पार्शियल प्रेशर। तो हेनरीज ने भी इसी कांसेप्ट को एक्सेप्ट करते हुए ये बताया कि यहाँ पे मैं अगर सपोज करते हैं इस कंटेनर में, इस सॉल्यूशन में मैं लिक्विड के साथ अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस लेता हूँ, इस कंटेनर में मैं चले जाऊँ बेटा लिक्विड के साथ साथ मैं गैसेस जो ले रहा था या फिर मिक्सचर ऑफ गैसेस लेता हूँ, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस अगर लूंगा तो उस समय जो मेरा मतलब क्या रहेगा, सोल्युबिलिटी रहेंगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे बेटा पार्शियल प्रेशर की। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे बेटा, पार्शियल प्रेशर। लेकिन ये पार्शियल प्रेशर हम लोग कब लेंगे, जब यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैस रहेगा। और एक गैस है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, एक ही गैस अगर उस मतलब सॉल्यूशन में, अगर उस सॉल्यूशन में अगर एक ही गैस है, उस सॉल्यूशन में क्या बेटा एक ही गैस है, इट मींस दैट मैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की जगह डायरेक्टली प्रेशर कंडीशन अप्लाई कर दूंगा। तो इस पूरे होल कंसेप्ट से हमें क्या समझ में आता है, इस पूरे होल कंसेप्ट से क्लियर होता है आप लोगों को क्या बताया बेटा हेनरी ने, हमें हेनरी ने बताया कि क्या बताया बेटा कि प्रेशर का किस तरह से इफेक्ट होता है सॉल्वेंट के ऊपर, कि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हमारी सॉल्वेबिलिटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। सॉल्वेबिलिटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। आई होप सो इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये टॉपिक क्लियर है बेटा तो हम लोग बढ़ेंगे आगे, ये देखेंगे कि टेम्परेचर हमारे सॉल्वेबिलिटी को किस तरह से अफेक्ट करता है। ओके, तो जल्दी से चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत है, चलो अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हो। ओके, तो बढ़ते आगे। अब देखते हैं बेटा, ये जो था प्रेशर, प्रेशर से हमें क्या क्लियर हुआ कि जैसे ही मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। किसने बताया, हेनरी नाम के बाबा जी ने बताया बेटा। किसने बताया, हेनरी नाम के बाबा जी ने बताया। तो अब बात ऐसी बेटा, हम बात करते हैं कि टेम्परेचर हमारे सॉल्युबिलिटी को किस तरह से अफेक्ट करता है। दैट इज व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारे सॉल्युबिलिटी को किस तरह से अफेक्ट करता है। ओके, देखिए टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करता है ये जानना बहुत ही आसान है। ठीक है, होता क्या है, ध्यान में रखिए, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, अगर मैं टेम्परेचर क्या कर देता हूं, बढ़ा देता हूं, सपोज करते हैं
मेरा हमें क्या करना है बेटा, मैं गैसेस को लिक्विड में मिक्स कर रहा हूँ, गैसेस को मैं लिक्विड में मिक्स करूंगा और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। तो ध्यान में क्या रखना है बेटा, अगर मैं मेरा सॉल्यूशन है गैसेस प्लस लिक्विड का और वहां पे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं बेटा, होता क्या है, जो मेरे गैसेस होते हैं बेटा, क्या होता है बेटा, गैसेस, इसके मास का जो वॉल्यूम होता है, इसके मास का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। दैट इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ masses of gas in a solution increases। क्या बोला बेटा मैंने, if we increase the temperature, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो जो वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ गैस होता है वो क्या होता है बेटा, सोल्यूशन में इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर सपोज करते हैं गैसेस के मासेस का वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ तो उस समय क्या कंडीशन हो जाएंगे बेटा, कि जैसे उस सॉल्यूशन में जो गैस के पार्टिकल है उसके मास का वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गया तो कंडीशन क्या हो जाएंगे बेटा, जो हमारा सॉल्वेंट होगा ना उसके एक्स्ट्रा वॉल्यूम को, उसका वॉल्यूम बढ़ने की वजह से उसको अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाट सॉल्वेंट डज नॉट accommodate it। सॉल्वेंट जो है बेटा सोल्यूट को उस समय क्या नहीं करेंगे बेटा, अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या हो जाएंगे बेटा, अगर उसको अकोमोडेट नहीं कर पाएगा तो इन द फॉर्म ऑफ बबल वो क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर आना चालू हो जाएगा। जो हमारे गैसेस के पार्टिकल, देखिए हुआ क्या है कि ये मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरा क्या है बेटा, सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन लेकिन किसका बेटा, गैसेस प्लस लिक्विड का है। ओके, अब बात ऐसी कि जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे मैंने टेम्परेचर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे ढक के रखा। ये एग्जांपल हम लोगों ने घर में भी देखे बहुत बार, जब हम लोग मतलब चावल वगैरह पकाते हैं ये एग्जांपल आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे कि मैं यहाँ पे मतलब प्रेशर मतलब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो गैसेस के पार्टिकल है बेटा, यहाँ पे जो गैसेस के पार्टिकल का मास का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। गैस के पार्टिकल का गैस के मास के वॉल्यूम का पार्टिकल मतलब वो अगर उनका वॉल्यूम अगर बढ़ गया, जो हमारे गैसेस के पार्टिकल है बेटा उसके मास का वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो हमारा सॉल्वेंट है ये सॉल्वेंट क्या करेगा बेटा, उसको अकोमोडेट नहीं कर पाएगा किसको बेटा, गैसेस के पार्टिकल को, और उस वजह से क्या हो जाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ बबल मेरे जो गैस के पार्टिकल है ऊपर निकलना चालू हो जाएंगे। मेरे गैस के जो पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे बेटा, ऊपर निकलना चालू हो जाएंगे। तो इससे क्या हो गया बेटा, गैसेस के पार्टिकल बाहर निकल रहे, अंदर जा रहे क्या नहीं, गैसेस के पार्टिकल कहां निकल रहे बेटा, बाहर निकल रहे। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे हमें ये क्लियर आइडिया बनती है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो सोल्यूबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। सोल्यूबिलिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होने की वजह क्या होती है, बिकॉज वहां पे जो गैसेस के पार्टिकल है उनका मास का वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो सॉल्वेंट उसको अकोमोडेट नहीं कर पाता। ओके, उससे वजह से गैस के पार्टिकल जो होते हैं बेटा वो एज इन द फॉर्म ऑफ बबल ऐसे ऊपर आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं बेटा, ऊपर आ जाते हैं। कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोगों ने मराइन लाइफ देखे होंगे, मराइन लाइफ में क्या होता है बेटा कि मराइन लाइफ में क्या होता है कि जैसे मतलब मान के चलिए हमारा सी है। ओके, जैसे हमारा क्या है बेटा, सी है। ओके, यहाँ पे हमारे एक्वेटिक एनिमल रहते हैं, यहाँ पे हमारे क्या रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल रहते हैं, मतलब जो फिश वगैरह आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे ऐसे ऊपर ऊपर निकलते हैं। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है ना बेटा, जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है बेटा, ऊपर की जो लेयर होती है, ऊपर की लेयर क्या होती है बेटा, गर्म होना चालू हो जाती है, है ना। ये ऊपर की लेयर अगर गर्म होना चालू हो जाती है इसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस होती है ना बेटा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस होती है उसकी जो सोल्युबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। उसकी सोल्युबिलिटी जो होती है बेटा वो क्या होती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। इसी वजह से जो हमारे फिश वगैरह होते हैं बेटा जो उस समय ऊपर नहीं आते, या फिर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है बेटा वो ऊपर नहीं आते, तो फिर ये क्या करते हैं, जो हमारा जो सी है बेटा उसके बॉटम में रहना चालू कर देते हैं। क्यों, बिकॉज होता क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ऊपर का जो सरफेस है बेटा ये तो गर्म हो जाती है, इसकी वजह से यहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो सोल्युबिलिटी है ये तो घट जाती है, लेकिन नीचे जो सरफेस होता है बेटा ये उस समय क्या होता है, कोल्ड होता है। ये उसका जो नीचे का सरफेस होता है वो ज्यादा गर्म नहीं होता, और नीचे का सरफेस ज्यादा गर्म नहीं होने की वजह से यहाँ पे जो सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है वो ज्यादा होती है।
यहाँ पे जो सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। इसी वजह से जो हमारे मराइन लाइफ होते हैं बेटा, उसमें नॉर्मली जब टेम्परेचर बढ़ जाते हैं तो जो हमारे फिश वगैरह होते हैं, मराइन ऑर्गेनिज्म मतलब मराइन लाइफ में क्या होता है बेटा, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल है, टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होता है बेटा, वो ऊपर नहीं आते, कहाँ रहते हैं बेटा, वो नीचे वाले सरफेस रहते हैं, नीचे वाले सरफेस पे रहते हैं। उसकी वजह ही होती है बिकॉज वहां पे जो है बेटा, जो ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी होती है वो क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। इससे क्लियर, तो इससे क्या क्लियर हो रहा है बेटा, इससे हमें ये समझ में आ रहा है बेटा कि जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमारा गैसेस की सोलिबिलिटी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। इसलिए इससे क्या क्लियर हो रहा है बेटा कि जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं वैसे क्या हो जाता है बेटा, जो हमारे गैसेस होती है उसकी सोलिबिलिटी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। और एक एग्जांपल देखें, जैसे कि सपोज करते हैं बहुत बार हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, क्या कहते हैं बेटा, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो हमारे कोल्ड ड्रिंक होते हैं बेटा, क्या होते हैं बेटा, हमारी जो कोल्ड ड्रिंक होती है, हम कोल्ड ड्रिंक जब पीते हैं ना बेटा, ये अगर ठंडी रहे ना, ये जो हमारी कोल्ड ड्रिंक जो होती है ये ठंडी रहेगी तो इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है, इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। लेकिन आपने कभी गर्म कोल्ड ड्रिंक पी हो क्या, कभी गर्म कोल्ड ड्रिंक पी के देखना बेटा, क्या होता है, वो पीने की इच्छा नहीं होती। रीजन क्या होता है, जो गर्म कोल्ड ड्रिंक होते हैं बेटा, उसमें जो गैसेस होते हैं बेटा हमारे, वो गैसेस क्या होते हैं बेटा, वो बाहर निकल जाते हैं। वो गैसेस क्या होते हैं बेटा, हमारे बाहर निकल जाते हैं। जब तक कि उस कोल्ड ड्रिंक में गैस है बेटा, तब तक कि उसकी टेस्ट अच्छी होती है। जब तक कि उस कोल्ड ड्रिंक में क्या बेटा, गैसेस, तब तक कि उसकी टेस्ट अच्छी होती है। लेकिन जैसे वहां पे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर से क्या होता है, जो गैसेस होते हैं बेटा वो बाहर निकल जाते हैं। उसी वजह से उसकी जो टेस्ट होती है ना बेटा कोल्ड ड्रिंक की, वो बहुत ही अजीब सी आती है, पीने की इच्छा नहीं होती। इसी वजह से हम लोग कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करके ही मैक्सिमम टाइम पीते हैं। इज दैट क्लियर? और कुछ एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने देखिए कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल निकला ही है, तो कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड हम लोग एक बात करते हैं। जैसे कि होता क्या बेटा, जब कोल्ड ड्रिंक होती है ना, कोल्ड ड्रिंक इस बॉटल में जब भरी जाती है तो भरते टाइम में क्या होता है बेटा, यहाँ पे इसको कार्बन डाइऑक्साइड नाम की जो गैस होती है, क्या होती है बेटा, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस होती है बेटा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस होती है उसको हाई प्रेशर से अंदर में फिल किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, हाई प्रेशर से अंदर फिल किया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी कोल्ड ड्रिंक है ये सेफ रहती है। ओके, इज दैट क्लियर? अब मान के चलिए, आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे कि अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन अगर खोल देते तो हमें एक आवाज देती और ऐसे धनान से दिशा वहां पे बबल के फॉर्म में हमारी कोल्ड ड्रिंक बाहर निकलती दिखती है। उसकी वजह क्या होती है बेटा, उसकी वजह होती है कि यहाँ पे हाई प्रेशर में क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड फिल की जाती है, जो एक्सेस अमाउंट में होती है। क्या होती है बेटा, एक्सेस अमाउंट होती है, मतलब यहाँ पे जो हमारी जो गैस बाहर निकलती है वो क्या होती है बेटा, एक्सेस अमाउंट में हाई प्रेशर में भरी हुई वहां पे कौन सी गैस रहती है बेटा, वो कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस रहती है। इज दैट क्लियर? और चलो इतना सब कुछ क्लियर है। और एक चीज आप लोगों को जो ध्यान में रखना है इस टॉपिक में, वो कुछ इस तरह से ऑक्सीजन के बारे में। देखिए हम लोगों ने बहुत बार देखी कि जो हमारे ऑक्सीजन होती है, हम लोगों ने इनिशियली जब वीडियो हम लोगों ने स्टार्ट किया था हम लोगों ने बात की थी, जो ऑक्सीजन होती है उसकी सोलिबिलिटी वाटर में बहुत कम होती है। ऐसा और जो हमारा ऑक्सीजन होता है ना, उसकी सोलिबिलिटी जो होती है बेटा वाटर में वो बहुत ही कम होती है। लेकिन होता क्या बेटा, जो हमारा ऑक्सीजन है ना बेटा, इसकी सोलिबिलिटी अगर हम लोग ब्लड में देखते हैं ना, हम देखते हैं बेटा ब्लड में, तो ऑक्सीजन की जो सोलिबिलिटी बेटा ब्लड में ज्यादा होती है। लेकिन उसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये बेटा कि जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, क्या होता है बेटा, हीमोग्लोबिन होता है। इस हीमोग्लोबिन के साथ ये हमारा क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन रिएक्ट हो जाता है। ये ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है दैट इज HbO2/4। इज दैट क्लियर? ये क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन जो होता है बेटा हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाता है। इसी वजह से जो ऑक्सीजन की जो हमारी क्या बेटा सोलिबिलिटी है ब्लड में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर में तो सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन बहुत ही कम होती है। तो इस तरह से बेटा आज का हमारा टॉपिक था, दैट इज व्हाट सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड। यहाँ पे हम लोगों ने ये देखे मेनली क्या हमें पता चला कि जो हमारे गैसेस की सोलिबिलिटी है इसके ऊपर मेनली दो चीजें अफेक्ट करते हैं, एक होता है हमारा प्रेशर, दूसरा क्या होता है हमारा टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ा हुआ तो सोलिबिलिटी बढ़ती है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा तो सोलिबिलिटी घटती है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक को बिल्कुल भी आप लोगों को छोड़ना नहीं है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।